कर ले। नमस्कार सभी भाइयों को और सुप्रभात। आपके भाई मनोज मेहर का आप सभी भाइयों को आज हम आज के ब्लॉग की अब तैयारी करेंगे और हम अपनी खेतीबाड़ी जो रोपाई के लिए जो बीज बोया जाता है वह अब खेतों में तैयारी होने लग गई है। आगे हम उसकी तैयारी करूँगा। सभी किसान भाई अब अपने खेत में जा रहे हैं और पहाड़ों की नारी मोह गिर जाना भरी भरी, तभी कहा जाता है कि पहाड़ों की नारी बहुत शक्तिशाली होती है। देखिए ये बहन अपने खेतों में एक कंडी गोबर ले जा रही और अब नीचे डाल रहे हैं। वहाँ से इधर उधर अपने खेतों में डाला जाता है, बिखेरा जाता है पूरे खेत में। उसके बाद और रुपाई के लिए जो बीज बोया जाता है उसमें अच्छी उर्वरकता हुआ बीज बढ़िया ढंग से रंग लेता है और अच्छी उपज होती है। दोस्तों ये देख सकते हैं आप हमारे किसान भाई को, मेरे बड़े भाई वीरेंद्र राव जी अब ये धान के बीज की बुआई के लिए ये खेत तैयार किए जा रहे हैं और अब कुछ दिनों में यहाँ धान का बीज बोया जाएगा और फिर रोपाई के लिए लास्ट जून जुलाई में तैयार किया जाएगा। और बीज ये छोटा भाई भी शायद पाटा के लिए यहाँ पहुँच गए खेत में, दुर्गेश मेहर। ये हमारे गांव के सेरा का व्यू। वो आज कुछ भाई लोग आगे भी अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं। भाइयों देख सकते हैं आप ये दूसरे खेत में हमारे भाई मेहर जी भी अपने खेत को तैयार करते हुए धान की बुआई के लिए कुछ ही दिनों में यह बोया जाएगा और फिर ये बीज रोपाई के लिए 1-1.5 महीने बाद तैयार किया जाएगा। ये बेल हमारे कैंडा और बुला अपना कार्य सभी किसान भाई ज़ोर शोर पर ये सुबह 7 बजे कार्य किया जा रहा। फिर इसके बाद भाई अपने जॉब पर जाएंगे 9 बजे। ये देख सकते हैं भाई आप गेहूँ की फसल और बीच में तिलहन लाई और राडू तैयार हो रहा है। ये गोबर डाली हुई है माताओं ने खेतों में। कुछ कुछ मात्र शक्ति अब अपने तिलहन तैयार हुआ लाई राडा को निकालते हुए ये देख सकते हैं आप। और मैं पूछूंगा कि अब आपका जो ये राडू ये तैयार हो गया है। हाँ जी बहू आप निकाल रहे हैं, तैयार हो गया आपका राडू? अच्छा, और जगहों से निकाल दिया लाई राडू? अच्छा, और सब घर में कुशल क्षेम? चलो बढ़िया है, ठीक है। दोस्तों ये बिजाड़ा ये खेत तैयार हो गए अब धान की बीज की बुआई के लिए। और बीच में आप ये कबाड़ा ये लकड़ी वगैरह देख रहे हैं, इसको जलाया जाता है और बीज खेतों में फिर खेत के लिए खाद होती है राख की। उससे काफ़ी उर्वरकता मिलती है फसलों को।
छोटी बहन कविता रावत भी अपने खेत को तैयार करती हुई साथ में भाभी जी। वाह क्या बात है, हमारे भाई जसवीर रावत टिकराम, वाह क्या बात है, ये भी अपने खेतों को तैयार करते हुए साथ में मेरे छोटे भाई जयपाल रावत जी और डुगू रावत भी साथ में आते हैं अपने पापा के साथ, क्योंकि अपने कार्य को समझते हैं, अपने कार्य खेती बाड़ी के भविष्य है। तो ये हमारे होनहार युवा और आज कार्यरत भी है हमारे छोटे भाई जसवीर रावत उर्फ टिकाराम, जिरवाणों के टिकाराम। थोड़ा एक बार आप हाथ हिलाइए, धन्यवाद। छोटे भाई सभी किसान भाई अपने कार्य पर जोर शोर पे लगे हैं। बीज की बुआई के लिए ये धान का बीज बोआ जाएगा। फिर बैल देख सकते हैं आप, केंडा और धोआ। कोया की सब्जी हमारे खेतों में अब तैयार हो रही है। बहुत सुंदर सब्जी होती है ये हरी सब्जी और 1 मिनट में तैयार होती है। फ्योंली फुलाना लेगी, घुगती बासाना लेगी। ये देखिए भाई हमारे पहाड़ों में धनिया की खेती तैयार देख सकते भाई, गेहूं के साथ साथ हमारे पहाड़ों में मसाले भी घर ही में तैयार किए जाते हैं। फिर लास्ट में धनिया, हल्दी और मिर्च को इकट्ठा कर सुखाकर मशीनों पर या उलख्यारा में कोट कर तैयार किए जाते हैं। हमारे नागता के फूल जो देवता को चढ़ाए जाते हैं भी खेतों में उगते हैं। हमारे बड़े भाई रमेश रावत जी दूध देने और अपनी ड्यूटी पर जाते हुए सुबह ये आप इनका टाइम 8 बजे का, बहुत सुंदर लगता है जब हमारे किसान भाई इस तरह से अपनी मेहनत करते हैं और एक दूध का चिंडा और साथ में फिर वही कार्य करते अपनी जॉब पर भी जाते हैं। हमारी क्यारी में ब्रोकली गोभी भी तैयार होती हुई देख सकते भाई लोगों। ये अब खाने के लिए तैयार हो गई और आज इसकी सब्ज़ी बनाऊंगा। ये गेहूं के साथ साथ जौ की फसलें हैं भाइयों, जो देवताओं की यज्ञ पूजाओं में भी काम आते हैं और इसका सातु भी बनाया जाता है और दुधारू पशुओं के लिए इसका पिंडा पराग भी बनाया जाता है। भाइयों ये किसान भाइयों द्वारा खेतों के किनारे किनारे ये फूल बोए जाते और लगाए जाते हैं ताकि जो कीड़े करवट तितलियां व मधुमक्खियां आती है वो इन पे लगें, इनसे आनंद लें, ना कि फसलों को बर्बाद करें या इनको खाएं। ये सभी रंग बिरंगे फूल किनारों पर लगाए जाते हैं। ये खेतों के किनारे किनारे कुछ मटर भी बोए जाते हैं ताकि जो भी कीट मधुमक्खियाँ तितलियाँ आती है, भौरे आते हैं, इन पर लगें, इनकी महक सूंघें व खाएं और फसलों को बर्बाद न करें, इसलिए किनारों किनारों बोए जाते हैं। ये भी
दोस्तों ये होती कुर्री, जिस पे लगते हैं शिमला। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत बहुत मोटे मोटे होती है और इन पे दाल जैसी आती है और इसको ऐसे ही खाए जाते हैं। ये मटर जैसे होते हैं पहाड़ों में। और जो ये देख रहे हैं आप, इनकी कुर्री होती है, कुर्री कहा जाता है। और इनका अथाना भी बनाया जाता है बारीक काट कर, इसके साथ थोड़ा बहुत बुरांस के फूल और इसे मिक्स कर कर, या थोड़ा बहुत धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते और बारीक कर इसमें हल्की नमक मिर्च डालकर बहुत सुंदर और स्वादिष्ट होता है। ये हमारे पहाड़ों में आजकल बहुत चलता है। भाइयों, साथ साथ उगते हैं कप्पू भी, इसको भी खाया जाता है। ये कई बीमारियों को काटते हैं। ये दवाई के रूप में भी काम आता है। ये हमारे नागरिकता के सेहरा में उगते हैं, बहुत सुंदर साज सज्जा भी देते हैं और इनको खाया भी जाता है। ये देख सकते हैं आप, अंदर से इस तरह से होते हैं। और इनके अंदर जो ये बीज होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी दवाई बनती है और ऐसे भी खाए जाते कच्चे। ये शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और सुखाकर भी इनको मेडिसिन के रूप में लिया जाता है। अब एक किसान भाई को आपसे और मिलाया जाएगा। हमारे मामा जी श्री लखन सिंह मराठा जी आ रहे हैं। मामा जी, आप खेत में गए थे अपने घर में? नए घर में? खेत में नए घर में भी। नए घर में भी। और घर तैयार हो गए मामा? अभी तो होने वाला है तैयार, थोड़ी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मामा आपको नए मकान बनाने की। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा स्वस्थ व दीर्घायु रहें और आपका समस्त परिवार भी सुखमय रहे। ठीक है मामा जी, अच्छी बात। बैठो, चाय बनाते हैं मामा। बस, धन्यवाद। ठीक है मामा जी, अच्छी बात। अब मामा जी अपने कार्य है तो अपने वाहन पर जाएंगे। मामा जी का टेम्पो ट्रेवल लगा रखा है। ये देखिए गाइस, हमारी फसलों में, खेतों में लंगूरों का झुंड जो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए